से आप सभी का स्वागत है। तो असदुद्दीन ओवैसी की महागठबंधन में है नो एंट्री और इसी को लेकर हम लगातार कर रहे हैं चर्चा। तीनों खास पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत से पहले जरा बताऊं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल नहीं करने की खबर पर अब जेडीयू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने जिक्र किया है और ये कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की अपनी पार्टी है, लड़ना ना लड़ना उनका फैसला है। बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी, ये भी उन्होंने दावा किया। पत्र लिखा था और इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात की थी। अब इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि ओवैसी की पार्टी को शामिल नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस के एक नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा है कि ओवैसी लगातार केंद्र में बीजेपी की बी टीम है, तो हम उनको बिहार में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो वहां पर जाकर बीजेपी को फायदा देने की कोशिश करेंगे। ओवैसी जी एक अलग पार्टी के नेता हैं, उनको तय करना है कि बिहार में चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। सभी दल स्वतंत्र हैं, कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। हमारी ना कोई ए टीम है ना बी टीम है। वहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इस समय एनडीए है वो चुनाव जीतने जा रहा है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। केसी त्यागी ने कहा कि भाई बिहार में तो एनडीए जीतने जा रहा है, हमें किसी की जरूरत नहीं है और सबका अपना अपना अधिकार है, सब अपने अपने लिए मान्य रखते हैं और सब अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। राकेश रंजन जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात भी पूरी रखिएगा। लेकिन केसी त्यागी ने कह दिया है कि भाई जीतने तो हम ही जा रहे हैं, एनडीए जीतने जा रहा है। जी मनीषा जी, अभी मेरे पहले जो राहुल आनंद जी बोल रहे थे, चरित्र के बारे में बात कर रहे थे और ये सारा चीज, इन लोग का दोहरा ही चरित्र नहीं है बीजेपी का। कितने तरह के चरित्र हैं कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की भी बात कर रहे थे। और पता नहीं, ये लोग डेटा बहुत बताते हैं लेकिन उसका स्रोत नहीं बताते हैं, स्रोत नहीं बताते हैं। तो फर्जी डेटा तो कुछ भी दिया जा सकता है और उसका सीधा एग्जाम्पल है। ये इतने सारे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कर रहे हैं लेकिन एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। और सबका जहां तक साथ की बात है और सबका विश्वास की बात है, तो सबका साथ का मतलब है कि सारे लोग, गरीब से गरीब जनता टैक्स दे पर, चाहे वो दूध दही से लेकर के खाने पीने की चीजें, जो गरीब जनता जो रोजमर्रा की जो चीजें है उस पर टैक्स देगा और सब लोग वोट तो दे, लेकिन विकास किसका होगा? सिर्फ उनके मित्रों का, 4 मित्रों का, 5 मित्रों का। और रही बात कि हिंदू की बात कर रहे थे सारा की, तो चुनावी हिंदू तो सबको मानते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई दलित हो जाता है तो कोई ओबीसी हो जाता है, तो बीसी हो जाता है, कोई नहीं। तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम हम ही सब जगह है। देखिए अभी यूपी में जो है, एक आदमी, एक कथावाचक जो यादव समुदाय से यूपी ओबीसी थे, उनके साथ क्या अत्याचार लोग किए हैं, ये सारी चीजें। तो चुनावी हिंदू का सबको लेना है इनको, लेकिन सबका विश्वास और सबका साथ नहीं लेना है और सबसे वोट लेना है, सबसे टैक्स लेना है, लेकिन विकास जो करना है अपने मित्रों का करना है। यही बात हम कर रहे हैं। ये डेटा नहीं देंगे कि इनके विधानसभा में कितने सांसद मुस्लिम है, इनके सांसद जो है उसमें कोई मुस्लिम है भी कि नहीं है। और अभी बहुत प्यार आ रहा है सारा चीजें करके, तो निश्चित रूप से ये सारी जो चीजें है ना, यही राहुल जी जवाब दीजिए कि आप लोग इतनी मुस्लिमों की पार्टी बनते हैं, आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है, ऐसा क्यों? इसका जवाब दीजिए राहुल आनंद जी, जवाब दीजिए। मनीषा जी, हमें लगता है कि जो लोग भी हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं वो सारे लोग बिहार के ही हैं, लेकिन साथ वो भूल गए हैं कि बिहार के राज्यपाल एक मुस्लिम नेता है, मुस्लिम व्यक्ति ही बिहार के राज्यपाल है, जो सर्वोच्च शिखर पे बैठा है बिहार के अंदर, जो सबसे बड़ा पद है, जो एक सबसे प्रथम व्यक्ति के रूप में आते हैं। देखिए, सम्मान सांसद बनाकर, विधायक बनाकर नहीं दिया जा सकता है। सम्मान देने की कोई वजह नहीं होती है, आप कहीं भी किसी भी तरह से दे सकते हैं। और सवाल उठता है कि हमने क्या किया। तो आप पिछले 2005 के बाद से अभी तक का आप उठा के देख लीजिए डाटा। जब आप ही की सरकार में, जब मंत्री लालू जी यादव हुआ करते थे यूपीए की सरकार में, तो उस समय सच्चर कमेटी आई थी जिसको लागू नहीं कर पाए।
और शायद इसलिए लागू नहीं कर पाए क्योंकि मुसलमानों की जो व्यथा और दशा बताई गई थी। और यूपीए की सरकार की हम बात कर लेते हैं कि लगभग 8%, 6 या 7% के आसपास मुसलमानों की भागीदारी थी, जो आज लगभग अगर देखा जाए हमें अक्सर बताया जाता है, दिखाया जाता है कि हम मुस्लिम विरोधी चेहरा हैं। अगर ऐसा है तो एक बार निकाल कर देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, किसी पे देख लीजिए, जिस पे आपकी इच्छा हो, कि मुसलमानों को कितना भागीदारी हमारे सरकार में बढ़ गई है। अब जाकर डाटा देखिएगा, 7 से 8% एक्स्ट्रा भागीदारी बढ़ गई है मुसलमानों की हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ पर सवाल उसका नहीं उठता, सवाल उठता है कि विधानसभा में कि लोकसभा में भागीदारी बढ़ गई है राहुल जी। सुनिए ना, जब सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान की हम बात करते हैं ना, तो निश्चित तौर पे हम, जब हमारे प्रधानमंत्री जब बैठते हैं सदन में, तो कहते हैं 140 करोड़ देशवासी कहते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कांग्रेस की तरह कि इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों का है। ऐसा नहीं कहते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा, 2014 के बाद अभी तक आपने क्या इस तरह की बातें सुनी? नहीं सुनी होगी। चाहे आप मदरसा की बात कर लीजिए, चाहे आप कब्रिस्तान घेराबंदी की बात कर लीजिए, या मुसलमानों को भागीदारी की बात कर लीजिए, सब वो आगे बढ़े हैं। जब वो हमारे देश के नागरिक हैं तो वो हमारे लोग हैं। वो हम 140 करोड़ की बात करेंगे। और बिहार की अगर जनसंख्या की बात की है तो लगभग जो जनसंख्या बताई जाती है उसमें जो मुसलमान की भागीदारी है, जो यहाँ के वोटर हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो बिहारी हैं। इसका सम्मान होना चाहिए। देखिए, मत अलग अलग प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी, अरविंद केजरीवाल भी झाड़ू लगाने के लिए आ रहे हैं, प्रशांत किशोर आ रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के तौर पर आ रही है, एनडीए भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। तो क्या इन सब के अपने अपनी दावेदारियां ही बीजेपी के लिए एक रास्ता बनाई गई? असदुद्दीन ओवैसी अपना अब दावा ठोक रहे हैं कि हम तो अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, बेशक चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी के लिए और आसान नहीं हो जाता है, एनडीए के लिए और आसान नहीं हो जाता है? सैयद जी। मैम, इसके लिए एक शेर है मेरे पास। हाँ। जो अभी चीजें चल रही है, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। अब सवाल ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए ऐसा किया, मुसलमानों के लिए वैसा किया। तो भारत का संविधान राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 14 में करता है ना बात, सबका जितना अधिकार सबका बराबर है, सबका अधिकार सब बराबर। अब ये बातें कर रहे थे कि हमने कब्रिस्तान घेराबंदी की बात की, ये की, वो की। अरे ये सब बातें, ये तो आप जी बोलिए 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 बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए बोलिए। तो ये सबका अधिकार है, सबके लिए है। आज मैडम, हिंदू मुस्लिम और हिंदुओं को क्या दिया, मुसलमानों को क्या दिया, मैं इस पे चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं चर्चा करने के लिए बैठा हूं केंद्र में शासित सरकार हो या बिहार में शासित सरकार हो। 2014 में एक वादा किया था, और हमारे बीजेवाईएम के जो है एक राहुल आनंद जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि हमारे तरफ से और हमारे भारत के तमाम युवाओं के तरफ से एक प्रोटेस्ट करें और मांग करें। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार। अरे आप अब तक डाटा से अपडेट ही नहीं हो पाए हैं सैयद जी। सैयद जी, अभी तक आप राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? राजनीतिक विश्लेषक के नाम से बैठते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता नाम से बैठते हैं? आप हैं कौन जी? राजनीतिक विश्लेषक का क्या काम होता है? एक तरफा बात करते हैं, एक तरफा बात करते हैं। मनीषा जी, इनका नाम बदलवाइए। ये व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक है ही नहीं। राजनीतिक विश्लेषक इस तरह से बोलता है क्या? अजीब बात करते हैं। ये तो एक पार्टी ज्वाइन करके आइए ना हमारे सामने, एक पार्टी फ्रंट पे आके हमसे बात कीजिए, मजा आएगा। अजीब बात करते हैं, क्रिटिसाइज करना है। यही काम होता है क्या राजनीतिक विषय का? संविधान जानते हैं आप? हमसे ज्यादा संविधान जानते हैं क्या? दिन भर संविधान पढ़ता हूँ मैं। अजीब बात है, पढ़ना लिखना है नहीं, खाली बोल देना है। एक बना कर आते हैं कि जब न तब बीजेपी को घेरना है, जब न तब बीजेपी को घेरना है। न्यूट्रल रहा करिए, न्यूट्रल रहा करिए। आपको राजनीतिक विश्लेषक का भाई को होता कौन है? राजनीतिक विश्लेषक का ये काम होता है। मनीषा जी, दूसरे पार्टी को व्यक्ति को मनीषा जी, दूसरे पार्टी को व्यक्ति को राजनीतिक विश्लेषक कम पड़ रहे हैं क्या? जो दूसरे नाम पर बैठा दिया जाता है, ये बहुत गलत ट्रेंड है, ये बहुत गलत ट्रेंड है। आता कुछ है नहीं। एक बार डाटा निकाल के जाकर देखिए, आप जाकर
रखिए, उसके बाद कहिएगा हमसे। जिस दिन बहस होगा उस दिन बहस भी करेंगे आपसे बैठकर, फिर आप हमसे बताइएगा। चले हैं राजनीतिक विषय से बोलने, आता कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा 100 आने, ग्राम पड़ा 10 आने का, आता कुछ है नहीं। चले राजनीतिक विषय से करने, एक पार्टी के नाम पे आके बैठिए हमारे साथ, पार्टी के नाम पे आके बैठिए। चले हैं क्रिटिसाइज करने भाजपा का, और आता कुछ नहीं है। क्या बात करिएगा आप हमसे, क्या बात करिएगा? राजनीतिक विषय से का ये काम होता है, ये काम होता है राजनीतिक विषय से का, ये काम होता है। अजीब बात कर रहे हैं, अजीब बात करते हैं। तो पार्टी फ्रंट का नाम से आएंगे, कभी कर लीजिए क्या न्यूज इंडिया को राजनीतिक विषय से नाम लिखकर इनको बैठा दिया जाता है। न्यूट्रल रहा करिए, न्यूट्रल बातें न्यूट्रल करिए। जिस दिन हमसे बात कीजिएगा उस दिन सारी चीजों को आपको तर्क के साथ समझाएंगे और बताते हैं। कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल है आपका। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है आपके यहाँ पे। बात करने क्या है, बात क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है, अजीब बात है। अरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही हाल हो गया है आपका। अरे राजनीतिक विषय से करना, राजनीतिक विषय से करिए ना। आप कोई पार्टी की तरफ से बैठे हैं क्या, जो प्रेशर होकर पार्टी का बात करते हैं? नाम हटाइए राजनीतिक विषय पर, लिखिए कि कांग्रेस का हूँ मैं, आरजेडी का हूँ मैं, एआईएम का हूँ, लिखिए यहाँ पर। यूट्यूब बनाने का आदत ही नहीं है। एकदम इसी को कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चले हैं राजनीतिक विषय से करने, आता कुछ नहीं है। जब विरोध करना है तो पार्टी का नाम लेकर आइए, मजा आएगा विरोध करने में। और हमसे ज्यादा आर्टिकल नहीं पढ़ते होइएगा। देखिए हम लगातार पढ़ते हैं आर्टिकल, बात कर रहे हैं कि संविधान में ये दिया हुआ है, तो संविधान में नहीं लिखा था क्या, 15, 25, 27 में नहीं लिखा था क्या कि देश में किसी भी लोगों से, देश में किसी भी लोगों से भेदभाव की भावना नहीं रखी जाएगी? क्यों सर्कुलर वर्ड डाल दिया गया? क्यों नहीं बोलते हो इस पे? बोला करो, बोला करो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा गलती था इमरजेंसी लगाना, बोला करो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा गलती था इमरजेंसी लगाना। आता कुछ नहीं है। चले राजनीतिक विषय से बनने, कांग्रेस का सबसे बड़ी भूल थी, कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी इमरजेंसी लगाना। क्यों नहीं बोलते हो? चले हैं बोलने। आर्टिकल 15, 25 मैं बताता हूँ कौन कौन आर्टिकल है, सुनिए। हमसे ज्यादा आप संविधान नहीं पढ़ते होंगे, अभी सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 14, 15, 25, 27 क्या बोलता है? आर्टिकल 14, 15, 27 क्या बोलता है? बोलता है कि किसी से किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो फिर 1976 में क्या जो परमिशन को डालने के लिए सब गलत था, सब गलत था, करोगे कुछ नहीं, भस्मासुर पैदा कर रहे हो। पार्टी के नाम से बैठकर तो अच्छा लगेगा, ऐसे राजनीतिक विषय के साथ मुझे बात नहीं करना है। ठीक है सर, ठीक है। आता कुछ नहीं है। चले हैं बात करने, जब आए ना, जब आए तो बोला करिए, जब आए तो बोला करिए। राजनीतिक विश्लेषक के लिए न्यूट्रल होकर बात करनी होती है। अगर एक पार्टी के फ्रंट पे आना है तो पार्टी के फ्रंट पे आइए, नाम लिख कर आइए। चले हैं क्रिटिसाइज करने, आता कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं आता है आपको, कुछ नहीं आता है। चले हैं क्रिटिसाइज करने, आता कुछ नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक का यही काम होता है क्या? यही काम होता है क्या? यही काम होता है क्या राजनीतिक विश्लेषक का? आता कुछ नहीं है। चले हैं बात करने, बढ़ेंगे नेशनल चैनल पे, आता कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है।